अब हमें पढ़ना है जो बेसिकली है इसी टॉपिक का माइक्रो इन ह्यूमन वेलफेयर का कि माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। जो माइक्रोब्स है उनको यूज किया जाता है बायो कंट्रोल एजेंट, यानी जो ऐसे एजेंट लिविंग एजेंट को ही कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ माइक्रोब्स को यूज किया गया है। इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा बायो कंट्रोल एजेंट की फॉर्म में क्या क्या बोला गया है। लिखा है द बायो कंट्रोल रिफर टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड टू कंट्रोलिंग द प्लांट डिजीज एंड द पेस्ट्स। आपने देखा होगा प्लांट के लीफ पे आप देखते होंगे या डिफरेंट टाइप की जो खेती है उनमें आप देखते होंगे कि उन प्लांट्स में छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं उन पत्तियों को खाने के लिए। पेड़ों की पत्तियां, अगर सर पेड़ की पत्तियों को अगर वो खा जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट के अंदर फूड सही से नहीं बनेगा। यही तो मेन चीज है। अगर फोटोसिंथेसिस सही से नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा उस प्लांट की पत्ती का? तो प्लांट की पत्ती तो पूरी की पूरी डैमेज, कीड़ा ने खा ली। तो ये पूरी की पूरी एक्टिविटी चल रही होती है। इसलिए बोला गया इन मॉडर्न सोसाइटी these problem have been tackled in increasingly by the use of chemical, है ना। केमिकल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया और केमिकल के प्रोडक्शन से इसको ज्यादा अमाउंट में इन इंसेक्ट्स को मार दिया गया। इसलिए कहा बाय द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। एक रिसेंट स्टोरी मैंने अभी पढ़ी कहीं पे, तो उसमें हुआ क्या था कि पंजाब जो है, ऐसा मैंने पढ़ा है, पंजाब में क्या है मैक्सिमम लोग वहां के ना पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड ज्यादा यूज करते हैं खेती बाड़ी में। और तुम्हें पता है ये जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जो होते हैं ये मैक्सिमम कैंसर कॉजिंग होते हैं। ये कैंसर करने के साधन है, ये आपकी बॉडी में कैंसर कॉज करते हैं। इसलिए आप पंजाब से मैक्सिमम लोगों ने गेहूं वेहूं इस टाइप के जो खान वान है वो लेना बंद कर दिया, ऐसा पढ़ा है कहीं मैंने। बट मेन रीजन क्यों? क्योंकि दे विल बी यूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड होता है दे विल बी कॉज है कैंसर ह्यूमन बींग के। इसलिए लिखा हुआ है, इसलिए इनका यूज करना भी कम करना चाहिए, उन लोगों को यूज कम करना चाहिए। केमिकल्स आर टॉक्सिक, सर जहरीले होते हैं बहुत, एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं टू ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स अलाइक, एनिमल के लिए भी, एंड हैव बीन पॉल्यूटिंग इन्वायरमेंट लाइक द सॉइल, लाइक द ग्राउंड, लाइक द वाटर, सबको पॉल्यूटेड करते हैं। ये तो हमने पढ़ा ही है सर, ये सब चीजों को पॉल्यूटेड करते हैं। आगे चीजें लिखा हुआ है द फ्रूट भी, वेजिटेबल भी, क्रॉप्स, प्लांट है, ये सारे के सारे इन्फेक्टेड है। अरे भाई सिंपल सी चीजें, केमिकल छिड़कोगे तो उस जो भी, अगर वीट का जो सीड होगा उस वीट के सीड के अंदर क्या पाया जाएगा? वीट के सीड के अंदर ये पाया जाएगा सर, क्या पाया जाएगा? वो पोल्यूटेड इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड पाया जाएगा। एक और चीज बोली गई, our soil is also polluted through our use of weedicide। वीड्स छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं रंग बिरंगे, उन कीड़ों को वीड्स बोलते हैं। उन वीडो साइड्स मतलब होता है किल कर देना, जो वीड्स को किल कर दे। या फिर हम बोलते हैं वीड्स उनको भी बोलते हैं जो डिफरेंट टाइप की खरपतवार ग्रो कर जाती है, डिफरेंट टाइप की जो जो फसलें ग्रो कर जाती है उनको भी वीड्स बोलते हैं। मैक्सिमम वीड्स उन फसलों को ही बोलते हैं जो मैंने बोई गेहूं की फसल, लेकिन गेहूं की फसल के साथ एक दूसरा लाइक पार्थेनियम प्लांट ग्रो कर गया, कैरेट ग्रास जिसको बोलते हैं। तो इस टाइप से जो प्लांट होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। आर टू रिमूव वीड्स, यानी उन प्लांट को किल करने के लिए। अब हुआ क्या सर? अब बेसिक चीज में हम पढ़ें तो हम ये चीज जानेंगे क्या, द बायो कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द पेस्ट एंड डिजीज। कैसे बायोलॉजिकली आप उनको कंट्रोल कर सकते हो? लिखा है इन एग्रीकल्चर देयर इज ए मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलीज एज ए नेचुरल प्रिडेशन rather than इंट्रोड्यूस केमिकल। केमिकल की जगह आप उन प्रेडेटर को, उन प्रेडेटर यानी उन ऑर्गेनिज्म को वहां पे रहने दें, वो ग्रो करने दें। जैसे एक सिंपल सी चीज है, अभी हुआ क्या रिसेंटली चाइना में, वहां के लोगों ने क्या किया कि कुछ टाइप के ना इंसेक्ट थे, उन इंसेक्ट को मार दिया, सॉरी चिड़ियाओं को मार दिया। चिड़िया थी कुछ, कुछ बर्ड्स थी स्पैरो, उन स्पैरोस को उन्होंने किल कर दिया। उन्होंने बोला कि हमारी फसलें खा जाती हैं, लेकिन उन्होंने स्पैरो को किल कर दिया तो उनसे बाद में उनको पता चलने लगा कि जो उनकी फसलें थी, जो उनकी डिफरेंट टाइप की जो फसलें थी, उन फसलों को नुकसान होने लगा। सर क्यों होने लगा? इसलिए होने लगा कि वो लोगों की जो फसलें हैं वो इसलिए डैमेज होने लगी क्योंकि जो इंसेक्ट थे उन इंसेक्ट को वो बर्ड्स खा जाया करती थी। लेकिन अब वो बर्ड्स को तो इन लोगों ने मार दिया, तो अब इंसेक्ट को तो कोई खाएगा नहीं। अब वो इंसेक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में हो गए, और ज्यादा हो गए तो उनकी फसलें ज्यादा नुकसान हुई।
तो ये चीजें उनके वहां पर देखने को मिली। फिर उन्होंने क्या करा, आर्टिफिशियली क्या करा, उन बर्ड्स को इकट्ठा किया गया और उन बर्ड्स के रिप्रोडक्शन कराया गया आर्टिफिशियली, और उनकी संख्या बढ़ाई गई। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन करवा करवा के उनकी संख्या बढ़वाई गई। ऐसा वहां देखने को मिला। तो इसी टाइप से ये कर सकते हो कि आप जो उनके प्रेडेटर है उनको किल ना करें, प्रेडेटर जो है उनको किल ना करें। लेकिन आजकल क्या होता है कि प्रेडेटर तो किल हो जाता है, साथ में केमिकल के साथ कौन किल हो जाता है, वो इंसेक्ट भी किल हो जाएगा। लेकिन आप इंसेक्टिसाइड यूज ना करें ना, इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करेंगे, ना तो प्रेडेटर मरेगा, ना ही आपका जो प्रे होगा वो मरेगा। A key belief of the organic farmer is that biodiversity is further health, कि बायोडाइवर्सिटी हेल्दी रहे, वो पॉल्यूटेड ना हो इन केमिकल की वजह से। A more variety landscape has, the more sustainable is it. द ऑर्गेनिक फार्मर, अब आप आजकल सुनते हो इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मर प्रोडक्ट के नाम से, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। देयरफॉर अब ये चीज क्या है, ये भी एक आइडिया है। देखो ये सजेशन है। लोग क्या बोलते हैं कि भाई इफ आई वांट टू डू अ समथिंग न्यू, तो मैं किसी भी टाइप का ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्ट बना सकता हूं। हाँ, इफ यू हैव एन आइडिया यू कैन डू इट। बट लोग वही है ना कि बड़े लेवल पे होगा तो बिकेगा, अदरवाइज नहीं बिकेगा। तो आप इस टाइम पे जैसे एमवे कंपनी का नाम सुन रहे हो, बोलते हो टोटल नेचुरल प्रोडक्ट का वो कंटेंट बेचती है। Therefore, work to create a system where the insect that are sometime is called pest, insect को pest कहते हैं, and are not eradicated, उनको खत्म नहीं किया जा सकता, but instead इसकी जगह are kept in a manageable level by complex system of check and balance within living and vibrant ecosystem। तो आप उनको चेक कर सकते हो और उनको बैलेंस कर सकते हो। चेक और बैलेंस का मतलब क्या, कि आप उनके जैसे ही उसी टाइप के कुछ प्रेडेटर अगर उसके एनवायरनमेंट में लाके रख दो, तो भाई वो किल हो जाएंगे, कम हो जाएगी उनकी संख्या, इन्वायरमेंट भी बैलेंस रहेगा और वो ऑर्गेनिज्म भी जिंदा रह जाएंगे। आगे लिखा था कंट्री टू बी कन्वेंशियल, कन्वेंशियल मतलब घरेलू परंपरा, है ना। तो कन्वे यानी पुराने टाइप की जो परंपरा, पुराने टाइम में जैसे लोग खेती करते थे, तो लिखा है कन्वेंशियल फार्मिंग प्रैक्टिस विच विल बी ऑफन यूज केमिकल मेथड टू किल बोथ। तो पहले के टाइम में क्या होते थे, जो पुराने टाइम में, कन्वेंशनल मतलब पुराना टाइम, क्लासिकल टाइम बोलते हैं उसको, उस क्लासिकल टाइम में जब फार्मिंग की जाती थी, तो ह्यूमन जो फार्मर था वो क्या करता था, वो उनको दोनों को किल कर देता था। किन किन को सर, वो बोथ किल बोथ यूजफुल यूजफुल एंड द हार्मफुल। वो यूजफुल और हार्मफुल लाइफ फॉर्म इज इनडिस्क्रिमिनेटली उन सबों को किल कर देता है जो हमारी लिए बेनिफिशियल है और जो हमारे लिए नुकसानदेह, दोनों ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया। दिस इज अ होलिस्टिक अप्रोच, ये एक टाइप की होलिस्टिक अप्रोच है। यानी होलिस्टिक का मतलब होता है एक जिसमें जो कंसिस्ट करता है किसके लिए, प्लांट और एनिमल, है ना, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए अप्रोच करता है, उसको बोलते हैं होलिस्टिक। होलिस्टिक मतलब दोनों, होली मतलब होता है दोनों। तो होलिस्टिक अप्रोच मतलब जिसमें कंसिस्ट करता है बोथ एनिमल एंड प्लांट, दैट सीक टू डेवलप एंड अंडरस्टैंड ऑफ द वेब्स। वेब्स मतलब क्या, ये वाली चीज, एक प्लांट, प्लांट को इंसेक्ट, इंसेक्ट को एक स्पैरो, स्पैरो को कोई और ऑर्गेनिज्म, प्लांट, प्लांट को डियर, डियर को लायन, इस टाइप से। तो ये जो बनेगा सिस्टम, फ्रॉग, सॉरी इंसेक्ट, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक। सर ये क्या, ये वेब है, एक जाल बन गया, एक जाल बन गया वेब, तो इसलिए वेब लाइक। तो इसलिए लिखा है द वेब ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द myriads of the organism that constitute the field fauna and the flora। for fauna, सर मैं फोना से तो आपको नहीं समझा सकता, लेकिन मैं फ्लोरा से आपको समझा दूंगा। फ्लोरा का मीन होता है फ्लोवर, है ना, ऐसे याद रखने का तरीका। फ्लोरा, फ्लोरा मतलब है फ्लोवर, और फ्लोवर
क्या होता है सर? फ्लोवर क्या होता है? फ्लोवर होता है फूल। फूल क्या होता है? पेड़। तो सर ये क्या है? ये क्या रहेगा? फोना। फोना मतलब एनिमल फिर। तो फोना होता है एनिमल और फ्लोरा क्या होता है? फ्लोवर। फ्लोवर मतलब पेड़। तो आप ये बोलोगे कि फ्लोरा और फोना यानी जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं और जो छोटे और जीव होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है the organic farmer. The organic farmer hold the view that the eradication of the creature that are often described as a pest not only possible, कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आप सिर्फ इस चीज को डिस्क्राइब करें कि सिर्फ पेस्ट पेस्ट को किल करने के लिए ही ऑर्गेनिज्म है। क्रिएचर मतलब ऐसा कोई आपने कीड़े मकोड़े बना दिए कि बस ये कीड़े कीड़े ही खाएगा और चीज नहीं खाएगा। नहीं, वो आपकी फसल भी खा सकता है बाद में। but also undesirable, for without them the beneficial predatory and parasite insect which depend upon them as a food or host would not be able to survive। तो ऐसा होता है कि मान लो सारे के सारे क्या हैं? फूड की फॉर्म में। जैसे देखो एक सिंपल चीज है, ये सारे लाइनों का एक सिंपल मतलब बता रहा हूँ। मान लो आपने किसी भी चीज को लेके क्रिएचर मतलब क्या? क्रिएचर का मीन होता है आपने बड़े ऑर्गेनिज्म को यूज कर लिया इन सबों को इरेडिकेट करने के लिए, खत्म करने के लिए। किनको? सारे पेस्ट को। और लेकिन सर मेन चीज यही तो होती है ना कि सर यहाँ पर देखो सर, ये जो इंसेक्ट है ना ये प्लांट के ऊपर डिपेंड था, लेकिन ये जो स्पैरो है ना सर, स्पैरो, ये स्पैरो इस इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड है। सर अगर ये मर गया, ये है ही नहीं दुनिया में, तो ये स्पैरो क्या खाएगी? कॉमन सेंस। बस दूसरी चीज, ये फ्रॉग है सर, ये कीड़ों पे डिपेंड करता है। ये सर इंसेक्ट ही मर जाएंगे सारे के सारे, तो ये प्लांट खा के क्या करेगा? तो वो वाली चीज है। तो आप अगर सारे उनको इरेडिकेट कर दोगे, खत्म कर दोगे, मार दोगे, तो फिर क्या फायदा है ऐसी चीज का? कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। इससे और पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और लोगों का जो फूड है और लोग जो उनके होस्ट हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। वो जिंदा नहीं रहेंगे, वो भी मर जाएंगे, मेंढक भी मर जाएगा बाद में अगर उसको उसका फूड नहीं मिला तो। Now, thus the use of biocontrol measure with greatly reduce or dependence on the toxic chemical and the pesticide। इसलिए हुआ क्या कि लोगों ने इस टाइप से उन ऑर्गेनिज्म को अपने नियर बाय ग्रो करके रखा कि भाई देख ये उस कीड़े को खा जाएगा, तो उससे क्या है, मेरी फसल बच जाएगी, तो मैं इनको ग्रो कर लूं अपने इन्वायरमेंट में। तो इसलिए उन्होंने केमिकल और इन सब चीजों का यूज करना कम कर दिया। An important part of the biological farming approach to become a familiar with the various life form that inhabit the field and predator as well as the pest, and also their life cycle, predator pattern of the feeding, and the habits that they prefer. This will be develop a appropriate means of the biocontrol। मतलब सिंपल है कि उनके डिपेंड करता है कि वो कितना किस हिसाब से फीड करेगा। पैटर्न ऑफ द फीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका पैटर्न ऑफ फीडिंग क्या है, किस हिसाब से उनको फीड कर रहा है। दूसरा, कहाँ वो रह रहे हैं। ये हेल्प करेंगे एक अप्रोप्रिएट मीन ऑफ बायो कंट्रोल। बायो कंट्रोल लिविंग जीवों को कंट्रोल करने का काम करेगा। नाउ द वेरी फैमिलियर बीटल द वेरी फैमिलियर बीटल द वेरी फैमिलियर बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्क। आपने एक देखा होगा, एक बर्ड्स देखा, एक छोटा सा कीड़ा देखा होगा, रेड कलर का बीटल। ऐसा छोटा सा होता है, और इसके क्या होता है, इसकी पूरी बॉडी पे ये ब्लैक कलर का होता है पूरा, मतलब वो रेड कलर का होता है। जगह जगह इसमें रेड और ब्लैक टाइप के पैचेस देखने को मिलेंगे। तो इसकी पूरी बॉडी पे ऐसे आपको ब्लैक ब्लैक से पैचेस दिखेंगे, ऐसे ब्लैक ब्लैक टाइप के। ऐसे ऐसा कोई इंसेक्ट आपने देखा होगा एक, जिसपे ब्लैक ब्लैक रेड है पूरी, उसकी पूरी बॉडी रेड है। मैं इसको पूरा रेड बना के करना चाहिए था कि इसकी पूरी बॉडी है, ये रेड है, ये रेड है, और इसके ऊपर क्या होता है, ब्लैक कलर के कुछ पैचेस देखने को मिलते हैं। इसकी पूरी बॉडी पे ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर के पैचेस मिलते हैं, ऐसे देखो। अब तो शायद एग्जिट तुम्हें समझ में आ गया होगा।
इस टाइप का एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, कभी कई जगहों पे देखा होगा, मैंने कई लोगों पे ऐसे देखा है कि लोग अपने हाथ पे रख के इससे अपनी विश पूरी करते थे, बच्चे टाइप के जो छोटे थे, बाय द वे। तो ये जो बीटल है, जो रेड और ब्लैक मार्किंग का है, इसको लेडी बर्ड और जो ड्रैगन है, ड्रैगन फ्लाई आ रहे हैं, आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ द एफिड्स एंड द मॉस्किटोज। तो यू आर वेरी फेमिलियर द बीटल विद द रेड एंड द ब्लैक मार्किंग, इसको द लेडी बर्ड, इसको द लेडी बर्ड बोलते हैं। ओ सॉरी, अलग से, द लेडी बर्ड एंड द ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ द एफिड्स एंड द मॉस्किटो। तो मॉस्किटो और एफिड्स जो होते हैं, इन सबों को किल करने का काम करते हैं लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई रिस्पेक्टिवली। तो रेड को किल करने का काम करेगा हमारा लेडी वाला, और ब्लैक मार्किंग वाले जो और ऑर्गेनिज्म होंगे उनको, सॉरी क्या बोल रहे हैं, मतलब उल्टा करेक्शन बोल दिया, जो जहां पे लिखा है उसको बोलना है। यानी यहां पर लिखा हुआ है कि जो लेडी बर्ड है, ये लेडी बर्ड जो होता है दैट विल बी किल द एफिड्स, और जो ड्रैगन फ्लाई होता है ये किल करता है किसको, मॉस्किटो को, ये इनको खाते हैं। आगे लिखा हुआ है, अब यहां पर हुआ क्या कि एक एग्जांपल लिख रखा है कि माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल द बटरफ्लाई कैटरपिलर। अब बटरफ्लाई के कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए कुछ माइक्रोब्स को यूज किया गया है। अब ये बायोटेक में आप पढ़ाया जाएगा आपको कि बायोटेक में एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था बैसिलस थुरिनजेनेसिस। बैसिलस थुरिनजेनेसिस जो बैक्टीरिया है, इसको बीटी बोलते हैं, बीटी, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ये बैक्टीरिया को यूज किया गया था, जेनेटिकली इंट्रोड्यूस कर दिया गया प्लांट के जो भी जीनोम था, और फिर बाद में जो भी इंसेक्ट उस प्लांट को खाएगा, यानी जो कैटरपिलर जो उसको खाएगा, तो ही विल बी डाई। कैसे होगा, क्या होगा, ये आपको वहां पे समझाया जाएगा। नाउ these are available in a sachet as a dried spore which are mixed with water and sprayed into a vulnerable plant such as the brassicaceae and the fruit trees। ब्रेसिक्रेसी के जितने भी सरसों वरसों के प्लांट है, गोभी के जितने प्लांट है, राई के प्लांट है, when they are eaten by the insect larva, जब इंसेक्ट का लार्वा इनको खाएगा, तो they will be the इन द गट ऑफ द लार्वा। ये क्या है, जैसे इंसेक्ट इसको खाएगा, तो जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस है, इसका कुछ केमिकल होता है, वो केमिकल क्या होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, और क्रिस्टल की फॉर्म में होने की वजह से वो क्या है, उस क्रिस्टल की फॉर्म में होगा, तो उसको छिड़क दिया प्लांटों पे, मान लो ये जेनेटिकली इस प्लांट के अंदर डाल दिया, तो इसने बोला कि जैसे कोई भी इंसेक्ट उसको खाएगा तो उसकी गट में चले जाएगा, उस लार्वा की गट में चले जाएगा ये। तो ये जो टॉक्सिन है, द टॉक्सिन इज रिलीज्ड एंड द लार्वा गेट किल्ड। अब ऐसा क्यों हुआ जी, कैसे मर गया? एक्चुअली होता क्या है कि जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस होता है, ये एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जो होता है, ये इसके अंदर जो टॉक्सिन होता है, वो टॉक्सिन जो होता है वो एल्कलाइन मीडियम में एक्टिवेट होता है। अब एल्कलाइन मीडियम जो होता है, वो उस जो भी इंसेक्ट, जो भी कीड़ा मकोड़ा होगा, ये उसकी बॉडी में जाने के बाद क्या होगा, एक्टिवेट होगा, क्योंकि वहीं पे एल्कलाइन मीडियम मिलेगा। हर किसी के इंटेस्टाइन में तो ही एल्कलाइन मीडियम होता है। गट मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना, इस ये माउथ से लेकर एनस तक का जो पार्ट है गट्स में आ जाता है। अब बैक्टीरिया डिजीज विल किल दी कैटरपिलर। ये चीज यहां समझ में आए, वेल एंड गुड, नहीं समझ में आए, डोंट बी इशू। ये इसका पूरा चैप्टर है नेक्स्ट वाला, जो आप वहां पे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वहां पे आप बहुत अच्छे से समझोगे। ये सारी कहानी वहां रट जाएगी, जैसे वो खत्म होगा, ये पूरा का पूरा आप रिकैप करोगे तो आप सोचोगे कि यार ये तो मेरे को रट गया, मेरे को ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा चैप्टर है ना वहां पे इसके बारे में, एक टॉपिक है पूरा। नाउ बट द लीव अदर इंसेक्ट अनहार्म्ड। ये क्या करता है, ये उसी को किल करता है जो है बैक्टीरिया डिजीज विल किल द कैटरपिलर बट लीव्स अदर इंसेक्ट अनहार्म्ड। देखा ऐसा क्यों किया गया? ऐसा किया गया कि मान लो पहले क्या कर, जो इंसेक्टिसाइड है वो छिड़क दिया पेड़ पौधों पे, अब कोई भी कीड़ा आके उनको खाएगा, जो चाहे बेनिफिशियल हो चाहे नॉन बेनिफिशियल हो, अगर दोनों को यानी हार्मफुल हो चाहे नॉन हार्मफुल, अगर वो उसको आके खाएगा तो सर एक टाइम पे तो डाई डाई कर जाएगा, दोनों को दोनों मर जाएंगे बेचारे। तो इन्होंने सोचा कि दोनों में से एक ही मरे जो जो हमें नुकसान करे। तो इन्होंने एक ऐसी टाइप की एक दवाई बना दी बैसिलस थुरिनजेनेसिस को लेके, यानी बीटी वाली एक बीटी से एक टॉक्सिन बना लिया, और उस टॉक्सिन को क्या छिड़क दिया। जैसे ही कोई इंसेक्ट आके इसको कैटरपिलर यानी जो बटरफ्लाई का कैटरपिलर जैसे ही आके उसको खाएगा, तो होगा क्या कि उसकी बॉडी में चले जाएगा। अब बॉडी में चले जाएगा तो उसकी बॉडी में जाने के बाद वो एक्टिवेट एक्टिवेट हो जाएगा टॉक्सिन। वैसे इनएक्टिव होता है, बाद में एक्टिवेट हो जाता है उसकी
गट में जाने के बाद, क्योंकि उसकी गट का जो मीडियम होता है वो अल्कलाइन होता है। अब अल्काइन मीडियम में जो एक्टिवेट हो जाएगा तो उसकी गट के अंदर वो परफोरेशन कर देगा, छेद कर देगा, जगह-जगह छेद कर देगा। तो उसकी जब गट में जगह-जगह छेद हो जाएँगे तो ब्लीडिंग हो जाएगी। ब्लीडिंग हो जाएगी तो वो इंसेक्ट क्या है, बाद में मर जाएगा, वही न्यू कैटरपिलर मर जाएगा। लेकिन वो हार्मफुल था, अनहार्मफुल था। दूसरे और भी इंसेक्ट अगर उसको खा लेंगे तो उन पे असर नहीं पड़ेगा इस चीज़ का, है ना? तो फायदा हो गया इसका। बिकॉज़ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मेथड ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये जेनेटिक देखो जेनेटिक इंजीनियर का नाम आ गया। इज़ द लास्ट डिकेड, ये लास्ट उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई। द साइंटिस्ट वर इंट्रोड्यूस ए बैसिलस थुरिनजेनेसिस, यानी बैसिलस थुरिनजेनेसिस को इंट्रोड्यूस करा गया। टॉक्सिन जीन इनटू द प्लांट, एक टॉक्सिन जीन है जो प्लांट के अंदर इंटर कर दिया गया। एंड सच प्लांट आर रेजिस्टेंट टू द अटैक बाय द इंसेक्ट पेट, जो इंसेक्ट का पेस्ट हो उन पे अटैक नहीं कर सकता। इसलिए आप देखते होंगे ऐसे बीटी कॉटन, बैसिलस थुरिनजेनेसिस कॉटन, यानी ये बीटी कॉटन ऐसी, यही नहीं बहुत कुछ आता है। सोयाबीन आता है, बीटी सोयाबीन आता है, बीटी ब्रिंजल आता है, बीटी कॉलीफ्लावर आता है। इस टाइप से बहुत सारी चीजें आती हैं। In an example which is being cultivated in a such state in our country, and you will be learn more about this in chapter 12। पढ़ोगे वहां पे। ये देखो सर, the biological control being developed for the use in the treatment of the plant disease like the fungus trichoderma। तो डिफरेंट टाइप के उनको यूज किया गया था, जो प्लांट में फंगस आ जाएंगे, प्लांट को डैमेज कर देगा। तो इसमें लिखा था ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंजाई एंड वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम। तो प्लांट की रूट में ग्रो करेंगे। सर प्लांट की रूट में ग्रो करेंगे तो प्लांट में इनका माइसिलियम जो है वो क्या है, सप्लाई बढ़ा देगा। अरे भाई न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन की सप्लाई बढ़ा देगा, क्योंकि इसका माइसिलियम बहुत ज्यादा फैलेगा, क्योंकि फंजाई है। एंड दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट एज ए सेवरल प्लांट पैथोजन, और काफी ऐसे प्लांट के पैथोजन है जिनको ये किल कर देता है ना। एक और लिखा हुआ है, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये यहीं पढ़ना है और इंपॉर्टेंट भी है। Now baculoviruses are pathogen that attacks insect and other arthropods। Arthropod छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। And majority of the baculovirus used as a biological control agent are in the genus Nucleopolyhedrovirus। ये नाम याद रखना है, क्वेश्चन है नीट का। तो बैकुलोवायरसेस एक पैथोजन है जो इंसेक्ट को किल करने के लिए और आर्थ्रोपोड को किल करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो जीनस है, वो जीनस का नाम याद रखना है, वो है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। द वायरसेस आर excellent कैंडिडेट फॉर द स्पीसीज स्पेसिफिक, है ना। सिंपल सी चीज है। मैंने बोला कि ये जाके सिर्फ रेड बग को ही किल करेगा। मैंने बोला कि ये वाला जो बैकुलो वायरस है, ये पैथोजन किसको जाके किल करेगा, ये सिर्फ रेड बग को ही जाके किल करेगा, किसी दूसरे इंसेक्ट को नहीं किल करेगा। तो इसलिए स्पेसीज को मैंने फिक्स कर दिया ना, मैंने बोल दिया सिर्फ ये इसी स्पेसीज को किल करेगा, तो स्पेसीज स्पेसिफिक कर दिया। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब क्या, ये ज्यादा लेवल पे लोगों को किल नहीं करेगा, ये नॉर्मल लेवल पे लोगों को नहीं, मतलब इंसेक्ट को किल करेगा। तो ये सारे इंसेक्ट्स को किल नहीं करेगा, ये लिमिटेड, कि भाई ये रेड बग को कर दिया, ब्लैक बग को कर दिया, ये उनको ही किल कर पाएगा, उसके अलावा किसी को किल नहीं कर पाएगा। दे हैव बीन shown to have no negative impact on the plant, mammals, birds, fish and even the non target insect। और ये और किसी पे इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सर ये तो स्पेसिफिक स्पेसिस स्पेसिफिक है ना, इसलिए। नाउ दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल insect are being conserved to add in a, add मतलब सहायक होता है, in an overall integrated pest management program, IPM फुल फॉर्म याद रख लेना। or when in ecologically sensitive area being treated। ये आपका 10.5 इज कंप्लीट। दैट्स ए जो आपको आना चाहिए, ज्यादा इसमें डिटेल नहीं पढ़ते क्योंकि इसमें इतना काम का है नहीं। आपके थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और निट के हिसाब से एक दो क्वेश्चन बनते हैं जो आप आगे कवर अप कर लोगे।